बड़ी खबर से शुरुआत करें। आपको बताएं कि किश्तवाड़ में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। एंटी टेरर ऑपरेशंस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने यह हुक्म जारी किया है। किश्तवाड़ के जंगलाती इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने किश्तवाड़ जिले के 3 इलाकों में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड करने का हुक्म जारी किया है। यह फैसला जिले में जारी एंटी टेरर ऑपरेशन को देखते हुए एहतियाती तौर पर लिया गया है। ऑर्डर के मुताबिक चतरू, चिंगम और सिंहपोरा इलाके में फौरी तौर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। होम डिपार्टमेंट का कहना है कि यह कदम अमनो अमान और सिक्योरिटी बनाए रखने के साथ साथ अफवाहों और गैर जरूरी सरगर्मियों को रोकने के लिए जरूरी है। उधर आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां किश्तवाड़ में जंगलाती और पहाड़ी इलाकों में सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन तेजी से जारी रखे हुए हैं। खुफिया इनपुट के बाद में इलाके में इजाफी फोर्स तैनात कर दी गई है और आम आवाम की हिफाजत के तमाम इंतजामात किए गए हैं। तो आपको बता दें कि 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया है और ये फैसला अमनो अमान को बरकरार रखने और जो अफवाह फैलती है इंटरनेट के जरिए उन पर रोक लगाने के लिए फैसला लिया गया। पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। किश्तवाड़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। एंटी टेरर ऑपरेशंस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर जारी किया है। किश्तवाड़ के जंगलाती इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने किश्तवाड़ जिले के लिए 3 इलाकों में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड करने का हुक्म दिया है। जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों में जो है वो इंटरनेट सेवाओं को जो है वो एहतियाती तौर पर जो है वो 24 घंटे के लिए जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। आपको मैं बता दूं, आज सुबह जो है एक ऑर्डर निकलता है जिसमें होम डिपार्टमेंट में जो है वो आईजीपी जम्मू की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी कि होम डिपार्टमेंट को कि छात्रों के जो है छात्रों इलाका चिनगाम और सिंहपोरा इलाके में जो है वो इंटरनेट सेवाओं को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा गया है कि कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है इस इंटरनेट का जो है वो यूज़ करते हैं और उसके बाद अब जो है वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर निकाला गया है कि किश्तवाड़ जिला के छात्रू, सिंहपोरा, चिनगाम इलाके में जो है वो अभी जो है वो 24 घंटे के लिए जो है वो इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई है। और आपको बता दूं, लगातार जो है वो ऑपरेशन तराशी जब 18 तारीख से जो लगातार किश्तवाड़ के इन जंगलों में लगातार जो है जारी है, तब से ही जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज बड़े पैमाने पर इन इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है और लगातार तब से इन जंगली इलाकों में जो है, क्योंकि जैश के 3 से 4 आतंकी इन इलाकों में छुपे हुए थे, उसके बाद बड़े पैमाने पे जो है वो इस वक्त भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। चाहे वो मैदानी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें और जहां पर इस वक्त बर्फ लगभग 4 से 5 फीट पे, वहां पर भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त जो है वो सर्च कर रही है। चाहे वो सिंहपोरा का इलाका हो, चिनगाम का इलाका हो या वो छात्रों का इलाका हो। और अगर इस वक्त की हम बात करें तो इन तीनों इलाकों में जो है वो इंटरनेट सेवा को अभी बंद कर दिया गया है। जी मीडिया के लिए किश्तवाड़ से मुंतसिर गिरी। मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मुंतसिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंतसिर, क्या जानकारी है? इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए यास्मीन, क्योंकि किश्तवाड़ में लगातार जो है वो एक बड़े पैमाने पे जो है वो एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दूं, 18 तारीख से लगातार जब हिंदुस्तानी फौज और आतंकियों के बीच जब मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जो है एक जवान जो है वो फौज का शहीद हुआ था, हवलदार गजेंद्र सिंह, उसके बाद पूरे इलाके को जो है वो हाई लेवल पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लगातार उन आतंकियों की तलाश की जा रही थी, उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च चल रहा था। लेकिन कल जो है वो देर रात जो है वो जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो है एक ऑर्डर निकाला गया, जिसमें यह बताया गया कि इस ऑर्डर के तहत कि इन चाहे वो छात्रू इलाका हो, चिनगाम का इलाका हो या वो सिंहपोरा का इलाका हो, इन तीनों इलाकों में लगभग 6 किलोमीटर के रेडियस में जो है इस इलाकों में जो है वो एहतियाती तौर पर जो है वो 24 घंटे के लिए इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। क्योंकि देखा यह जा रहा था कि जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो थे कहीं ना कहीं इंटरनेट का उपयोग करते हैं, उसके रिलेटेड जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते थे। उसके बाद जो है वो आईजीपी जम्मू की तरफ से जो है वो डायरेक्शन थी टेलीकॉम को कि आप इस एरिया में के 6 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो इस एरिया में जो है इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सस्पेंड कर दी, ताकि इन नेशनल एलिमेंट्स को जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाना किस तरह से अफवाहों पर यहाँ पर रोक लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है, इंटरनेट सर्विस को बंद किया
गया है, तो जो इन अफवाहों को फैला रहे हैं उनके लिए क्या कुछ इंतबाह जारी किया गया है? देखिए, हालांकि पहले ही पुलिस ने जो है वो लगातार जो है वो गाइडलाइन निकाले गए कि विदाउट वेरीफाई जो है, विदाउट वर्जन जो है वो किसी भी खबर के ऊपर जो है वो विश्वास ना करे। हालांकि जम्मू कश्मीर के लगातार कुछ इलाकों में इस वक्त भी जो है वो भारी पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे वो किश्तवाड़ हो, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो पुंछ का इलाका हो। लगातार इन इलाकों में क्योंकि आतंकी गतिविधियां देखी गई थी। हालांकि इस इलाके में अगर हम खासतौर पर सिंहपोरा और चिनगाम की अगर हम बात करें, पासरकोट की बात करें, लगातार यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ देखने को मिली, चाहे वो सिंहपोरा का इलाका हो। हालांकि 18 जनवरी को जब एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक जवान जो है वो शहीद भी हुआ था, उसके बाद बड़े पैमाने पर जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को जो है घेरे में लिया, क्योंकि जिला किश्तवाड़ में इस वक्त लगभग अगर हम पहाड़ी इलाके की बात करें 5 से 6 फीट इस वक्त भी बर्फ पड़ी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार तैनात है। पूरे इलाके बॉर्डर्स जो है वो सील कर दिए गए हैं। लगातार जो है हेलीकॉप्टर, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज जो है ये देर रात जब ये ऑर्डर निकलता है कि इस इलाके में जो है वो इंटरनेट सुविधा जो है वो काफी दिन से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है मुंतसिर, और बर्फबारी अब आपने जिक्र किया कि काफी ज्यादा वहां पर है, तो क्या कुछ मुश्किलात आ रही है इस सर्च ऑपरेशन में? देखिए यास्मीन, क्योंकि ये इलाका जो है वो घना जंगल है और घने जंगल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में इस वक्त जो है जो इलाका है ये हमारा जम्मू डिवीजन का जो है वो लास्ट बॉर्डर है। उसके बाद जो है वो कश्मीर डिवीजन स्टार्ट होता है। वो किश्तवाड़ और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर पे इस वक्त भी लगभग जो है 4 से 5 फीट बर्फ जो है इस पर जमा है। और लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त भी तैनात है। लगातार जो है इस वक्त भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है, न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर पूरे इलाके को जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो छावनी बना दी गई ताकि किसी भी एंटी नेशनल एलिमेंट को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। जी अस्मी, और लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, किस तरह से एहतियात बरतने के लिए उनको कहा गया और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से मजीद क्या क्या किया गया है? मुंतसिर, मेरी आवाज़ मिल रही है? तो आपको बता दें कि जंगलाती इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि जो एंटी टेरर जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर इंटरनेट पर वायरल ना हो, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर जारी किया है। किश्तवाड़ के जंगलाती इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने किश्तवाड़ जिले के 3 इलाकों में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। मुंतसिर, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए यास्मीन, क्योंकि ये इलाका काफी कहीं पिछले 2 साल से लगातार जो है वो इन इलाकों में जो है आतंकी गतिविधियों को देखा गया था, चाहे वो सिंहपोरा का इलाका हो, चाहे वो पासरकोट छात्रों का इलाका हो या नैदगाम का इलाका। इसमें लगभग 2023 से लगातार जो है वो आतंकी गतिविधियों को, हालांकि इस इलाके में पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता हाथ लगी थी जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को जो है वो मार गिराया था, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो लगातार जो इन इलाकों में जो है सर्च होते थे। लेकिन 18 तारीख फिर से जो है जब सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जब मुठभेड़ होती है, उसके बाद हाई लेवल पे जो है वो लगातार जो है ऑपरेशन त्राशी जो है वो लॉन्च किया जाता है और लगातार इन एरियाओं को जो है खंगाला जाता है और जिसमें एक जवान के भी जो है वो शहीद होता है। उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इस इलाके को जो है घेरे में लेती है, लेकिन इस वक्त भी अगर हम बात करें एक बड़े पैमाने पर भी जो है वो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी हो और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द अब तक ये ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन मुंतसिर कहां तक पहुंचा है और क्या लगता है कि जो भी दहशतगर्द वहां छुपे हुए हैं उनको कैसे तलाश किया जाएगा? क्या कुछ हिकमत अमली अपनाई जा रही है? कैसे कहां तक पहुंचा है ये ऑपरेशन? देखिए यास्मीन, क्योंकि ऑपरेशन एक बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि जब जो ही 18 तारीख से जो है वो इस इलाके में जब आतंकी गतिविधियों देखा था, उसके बाद जब जो है वो गोलियों का तबादला होता है, फिर एक बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है। इस वक्त भी जो है हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल लगातार आज से लगभग अगर देखा जाए लगभग 14 दिन हुए लगातार इस इलाके में जो है वो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर एनएसजी कमांडोज लगाए गए हैं, पैराट्रूपर्स लगाए गए हैं, जम्मू कश्मीर की एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम लगाई गई है। पूरे इलाके को जो है वो घेरे में लिया है। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज की होकर, लेकिन लगातार इस इलाके में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार इस इलाके अब छावनी बना दी है और लगातार जो है किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाएगी। लोगों को क्या कुछ कहना है? क्या जिस तरह से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी पूरी तरह से सख्त है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है, मैदानी इलाकों में भी आपने बताया कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए यास्मीन,
चाहे वो चिनगाम का इलाका हो, जी। चाहे वो हम देखें तो नाइदगाम का इलाका हो, चाहे वो छात्रों का इलाका हो, लोगों ने खासकर अगर सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि लोगों को जी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जो है वो कोऑपरेट करें और लगा जी। इस एरिया को जो है वो मिलिटेंसी फ्री बनाना है। और लगातार जब यूं ही से देखा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब इन इलाके में जब सर्च किए थे, वहां पर एक जी। बड़ा एक हाइड आउट भी जो है बस किया था, जिस हाइड आउट में बहुत जो है वो एजेंशियल कमोडिटीज का जो सामान मिला था वहां पर, उसके बावजूद लगता था तो कहीं ना कहीं ये आतंकी इन पहाड़ों में जो है वो बसने के लिए अब जी। आए थे। जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन पर जो है वो हमला बोल दिया, उसके बाद अब लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है और लगता है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज जी किया जाएगा। मुंतसिर, क्या कुछ जानकारी है इन दहशतगर्दों के हवाले से कि ये कितनी तादाद हो सकते, क्या इनके हथियारों के हवाले से क्या कोई जानकारी हासिल हुई है? देखिए यास्मीन, ये देखा जा रहा था कि क्योंकि पहले भी इस इलाके में जब इनकाउंटर हुए थे, जब पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता लगी थी, उसमें ये जब 3 आतंकी जो है मार गिराए थे, वो तीनों के तीन जो है जैसे मोहम्मद के थे और वो तीनों जो है पाकिस्तानी थे, वो फॉरेन टेररिस्ट थे। लेकिन इस बार भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में 3 से 4 आतंकी है और वो जो है जैसे मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं और वो जो है वो फॉरेन टेररिस्ट है। लेकिन लगातार इस इलाके में अब सर्च चला जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में सिर्फ 3 ऐसे लोकल टेररिस्ट है जो इस वक्त जो है वो एक्टिव है। लेकिन उसके बाद अगर जो है वो देखा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जो फॉरेन टेररिस्ट है, वो लगातार उनकी प्रेजेंस बताई जा रही है। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इस चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर बनाए हुए और लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कोई अफवाह न फैले इसके लिए इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया है, ताकि अब इन दहशतगर्दों तक जल्द पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए या हलाक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुंतसिर इन तमाम जानकारी के लिए।